आज हमारा दूसरा दिन है मसूरी में। आज हमने प्लान किया है कि धनोल्टी इको पार्क को देखने के बाद सिरकुंडा माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। लास्ट में जाके टहरी डैम देखेंगे। ये सफर लगभग 75 किलोमीटर का है, जिसके लिए ट्रैवलिंग टाइम लगभग 3 घंटे का लगने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। मसूरी में हम लोग जिस होटल में स्टे करे हैं उसके रूम की विंडो से बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है। मसूरी में ज़्यादातर होटल तो स्लोप ऑफ हिल्स पे बने हुए हैं। ज़्यादातर होटल से जो व्यू है वो बहुत अच्छा होता है। इस तरह के रूम आराम से 2 से लेके 4,000 के बीच में मिल जाएंगे। अपने रूम की बालकनी में बैठ के आप प्रकृति का एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन और बड़े बड़े पाइन के पेड़ की डालियाँ आपकी खिड़की को टच करती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको रूम से बाहर बुला रही हो। जब आप घाटियों की तरफ देखते हो तो लगता है कि बहुत ऊंचाई पे है, और जब ऊपर की हिल्स की तरफ देखते हो तो लगता है कि बहुत नीचे है। आज हम गाइस मसूरी से धनोल्टी और कनातन की तरफ जाएंगे। मॉर्निंग में हम 8 बजे निकले। हमें मसूरी का सनराइज दिखाई दे रहा है। मसूरी से धनोल्टी का रास्ता बहुत मज़ेदार है। पूरे रास्ते घाटियाँ और ग्रीनरी है। एक दिन हम मसूरी में रुकने के बाद अब हम चल पड़े हैं कनातल की ओर। ये बीच में हमने एक स्टॉप लिया है। यहाँ पे हम घाटियाँ देख पा रहे हैं, पहाड़ है बहुत अच्छे। यहाँ पे हमने एक ड्रोन शॉट भी लिया है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लोगों के जो घर है वो काफ़ी दूर दूर है। जैसे आप इस सफर में आगे बढ़ते हुए जाओगे, आपको हर एक पॉइंट अट्रैक्ट करेगा रुकने के लिए। हर एक टर्न, हर एक पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ हमें 3 तरह के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो बहुत ग्रीन पहाड़ है। दूसरा पहाड़ जहाँ पर पेड़ पौधों की जो संख्या वो बहुत कम है। और तीसरा पहाड़ है जहाँ पर एक बर्फ की चादर ढकी हुई है। हमें अब थोड़ी भूख लगाई तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ का जो खाना है वह दूसरी जगह के रिलेटिव में सस्ता है। मैगी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। आप वेजिटेबल पराठा भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग गाइस धनोल्टी में इको पार्क देखने के लिए जा रहे हैं, बट हो सकता है वो बंद मिले क्योंकि आज गाइस होली है। तो हमें यहाँ के लोकल लोगों ने कहा है कि आज शायद जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो शायद बंद मिले। देखते हैं। आपको इस सफर में 15 से 20 मिनट में टेम्पटेशन आएगा कि कार से बाहर निकल के फोटोग्राफी की जाए। जैसे कि टेरेस कल्टीवेशन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। हम वहाँ पहुँचे दोस्तों, धनोल्टी इको पार्क। ये पार्क यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल यूथ के द्वारा मेंटेन किया जाता है ताकि वहाँ के जो पुअर लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस पार्क में आप अपने किसी लव्ड वन की मेमोरी में प्लांटेशन करने के लिए एक
अलग से हिस्सा बनाया हुआ है। इस पार्क की एंट्री फीस 20 रुपीज़ है। यहाँ आप रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉकिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें ये पार्क बंद मिला। हमने जो भी शूटिंग की है वो सब बाहर से की है। यहाँ पे देवदार के जो पेड़ हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जिनका आप कुछ वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेलिंग्स लगी हुई है, उन पर आप घूमें। ये बहुत ही प्यारी जगह है, आना चाहिए। पार्क हमें बंद मिला, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम है। बीच बीच में रुकने से और स्नैक लेने से आपके सफ़र की जो थकावट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। धनोल्टी से कनातल की तरफ जाते टाइम रास्ते में हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिली, तो अब हम यहाँ बैठकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स का मजा लेंगे और थोड़े ड्रोन शॉट्स के जरिए आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, हम जा रहे हैं सरकुंडा माता के मंदिर, क्योंकि आज धुलंडी है तो रोप भी चल नहीं रहा था। कल भी हमने ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो ऑलरेडी फटीग में थी। दूसरा पॉइंट ये था कि ये कल के जो ट्रैकिंग की हमने मसूरी में, उससे ज़्यादा ऊंचाई पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम रहती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है यहाँ पे। तो जैसे मैं ये वीडियो में बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे 5 मिनट के लिए बैठना पड़ा, उसके बाद मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। रास्ता बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगेगा, लेकिन फिर ये ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। मंदिर मैंने कुछ पिक्स देखी थी तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जाऊँ। और ये जो ट्रैक है ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। तो आने वाले जो दूसरे यात्री हैं उनसे हमने पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही एंजॉयबल जर्नी है, आप जाएं। रोप वे को देख के लगता है काश ये चलता होता। ये लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है और सीधी चढ़ाई है। अगर कोई हार्ट का मरीज है या ओल्ड एज है तो I'd सजेस्ट आप इस ट्रैकिंग को अवॉइड करें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिरकुंडा मंदिर। सिरकुंडा मंदिर सिरकुट पर्वत के सिर पे बना हुआ एक मंदिर है। प्राचीन कथा के अनुसार आज इंसान था, उसका नाम था आनंदपाल जटधारी। वो देहरादून से बहुत सारा सामान लाया करता था। तो वो लोग देहरादून से सामान लाया करते थे पीठ पे लाद कर। तो जब वो पीठ पे लाद कर ला रहा था तो रास्ते में एक वृद्धा खड़ी हुई थी, और वो वृद्धा बहुत सारे लोगों को बोल रही थी कि मुझे पीठ पे बिठा के ले जाए। कोई भी उसको बिठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आनंदपाल जटधारी जो था वो बहुत ही दयालु था। उसने उस वृद्धा को अपनी पीठ पे बिठा लिया। जब वो बिठा के चलने लगा, उसने थोड़ी देर बाद जब रेस्ट किया तो उसने देखा कि वो वृद्धा है वो गायब हो गई। जब वो घर पे आया, वही वृद्धा माँ सिरकुंडा के रूप में दर्शन दिए। आनंदपाल जटधारी अपने गाँव वालों के साथ मिलकर यहाँ आता है, यहाँ खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद जो मूर्ति बाहर निकलती है, उसी की आज यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है पहाड़ों की, यहाँ की जो पानी की जो बहाव है उसको कहीं ना कहीं अल्टर्ड करेगा, यानी कि चेंज करेगा। तो यहाँ के लोगों ने इस पर काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन दूसरी जो ऑब्जेक्शन का जो पॉइंट आ रहा था वो ये था कि क्योंकि ये हिमालय है, यहाँ पे भूकंप का एक सेंटर रहता है, और यहाँ पे कुछ साल पहले एक बड़ा भूकंप भी आया था
तो जो बांध बनाया गया है, अगर वो बांध टूटता है भूकंप की वजह से, तो इसके नीचे रहने वाले गांवों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन जब इस पर डिस्कस किया गया तो जो इंजीनियर थे जिन्होंने इस डैम को बनाया था, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो डैम की जो कैपेसिटी है वो भूकंप की जो 8.4 की जो स्ट्रेंथ के साथ आता है उसको आराम से वहन कर सकती है। लेकिन कुछ भूकंप की जो तीव्रता है वो लगभग 8.5 के आसपास होती है। इसका जो पानी आप देख पाओगे तो बिल्कुल ब्लू ग्रीन का थोड़ा सा इस तरह का लगेगा, और ज़्यादातर पार्ट तो इसका नेचुरल है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके काट के और फिर बनाया गया है। तो ये है टेहरी डैम। जैसे ही हम वापस आने लगे तो सनसेट होने वाला था। इसी बीच हमें एक बहुत ही सुंदर काम दिखाई दिया। हमारा रोड से काफ़ी दूर था बट व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। जिस तरह से उसकी बसावट थी, पास में खेत थे, ये एक सपनों का गांव जैसा लग रहा था। ये अलग बात है कि यहाँ रहने के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। हमारे देश में जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है वो ये हिमालय है। तो आप जब भी यहाँ विजिट करें, इन पेड़ पौधों की केयर करें, कोशिश करें कि कोई भी कचरा इधर उधर ना फैलाएं, और स्पेशली जो प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको फैलाने के बजाय अपने साथ लेके जाएं और उसको फिर डस्टबिन में जाके डालें। तो गाइस ये थी हमारी पहाड़ों वाली ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिप के साथ। बाय बाय, टेक केयर।